क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप मेहनत तो पूरी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपको नतीजे नहीं मिल रहे हैं? क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने देखा हो कि आप ही की उम्र के लोग आपसे बहुत आगे निकल गए हैं और आप वहीं के वहीं खड़े रह गए हैं? और क्या कभी आपने खुद से कहा है कि शायद मुझ में ही कोई कमी है, शायद मुझ में ही कोई त्रुटि है, इसीलिए मैं आगे नहीं जा पा रहा हूँ? अगर हाँ, तो हमारी आज की यह कहानी सिर्फ आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की एक और नई वीडियो में। आज की यह वीडियो कोई आम कहानी नहीं, बल्कि हर एक उस व्यक्ति की कहानी है जिसके मन में ये सवाल आते हैं। तो चलिए हमारी आज की वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले एक विशाल मैदान के पास एक घोड़ा रहता था। वह कोई साधारण घोड़ा नहीं था, बल्कि वह बहुत तेज दौड़ने वाला घोड़ा था। एक वक्त था जब उसकी रफ्तार की बहुत मिसालें दी जाती थी। दौड़ में वह सबसे आगे रहता था। उसकी आंखों में चमक थी और उसके पैरों में आग। लेकिन कहते हैं ना, समय सबकी परीक्षा लेता है। एक के बाद एक बड़ी दौड़ें आईं। कभी दौड़ की दूरी बहुत ज़्यादा थी, तो कभी हालात बहुत मुश्किल थे। घोड़ा पूरी ताकत लगाता, लेकिन हर बार कोई न कोई कारण से वह पीछे छूट जाता और हार जाता। शुरुआत में तो उसने इतना ध्यान नहीं दिया, पर धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास टूटने लगा। वह एक बार नहीं, लगातार हारने लगा और इसी कारण उसका आत्मविश्वास दिन प्रतिदिन मंदा पड़ने लगा। मैदान के किनारे कुछ जानवर खड़े रहते थे, जैसे बंदर। वे उस घोड़े पर हंसते थे और कहते थे, अरे ये तो बस शुरुआत में ही तेज था। यहाँ तक कि गधे भी व्यंग्य करते कि मेहनत तो बहुत करता है ये, पर किसी काम का नहीं है। हर शब्द घोड़े के दिल पर जाके लगता और उसे अंदर से बहुत बुरा लगता, पर वह कुछ नहीं कर सकता था। एक दिन जंगल में एक बहुत बड़ी दौड़ का ऐलान हुआ। उस दौड़ के लिए सभी जानवर तैयार थे, लेकिन घोड़ा नहीं गया। वह एक पेड़ के नीचे खड़ा था। उसकी सांसें भारी हो चुकी थी और उसकी आंखों में आत्मविश्वास नहीं दिख रहा था और उसका सिर जैसे शर्म से झुक गया हो। उसने खुद से कहा, बस अब और नहीं, अब मैं थक चुका हूँ। शायद जीतना मेरे बस की बात है ही नहीं। उसका आत्मविश्वास पूरी तरीके से टूट चुका था। लेकिन उस दिन वह हारा नहीं था, वह बस रुक गया था। उसी रास्ते से एक तेजस्वी व्यक्ति जा रहे थे, सादा वस्त्र और चेहरे पर स्थिर शांति। वे कोई और नहीं, बल्कि वास्तविक इतिहास के महापुरुष गौतम बुद्ध थे। बुद्ध घोड़े के पास रुके और उन्होंने पूछा, तुम दौड़ में क्यों नहीं गए? तो घोड़े ने कहा कि मैं हार गया हूँ। सब मुझसे आगे निकल जाते हैं और मैं हर बार हार जाता हूँ। लगता है मेरे दौड़ने के दिन अब खत्म हो चुके हैं। बुद्ध उसकी बातों को सुनकर मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हें हारते नहीं देखा है। मुझे लगता है कि तुम हार नहीं रहे हो, बस तुम्हारा आत्मविश्वास गिर चुका है। तुम थोड़े थक गए हो। घोड़े को कुछ समझ नहीं आया। तब बुद्ध आगे कहते हैं कि जब कोई छात्र बार बार परीक्षा में असफल होता है, तो क्या वह मूर्ख हो जाता है? या जब कोई व्यक्ति नौकरी ढूंढते ढूंढते थक जाता है, तो क्या उसकी काबिलियत खत्म हो जाती है? नहीं, वे बस थके हुए होते हैं। उनका बस आत्मविश्वास गिरा हुआ होता है। उन्हें जरूरत है तो खुद की त्रुटियों को पहचानने की, खुद का आत्मविश्वास बढ़ाने की और फिर से प्रयास करने की। उसको बुद्ध की एक एक बात समझ में आ चुकी थी। बुद्ध ने उससे आगे कहा कि दुनिया उन्हें नहीं कुचलती है जो धीमे चलते हैं, दुनिया उन्हें कुचलती है जो खुद को हारा हुआ मान लेते हैं। तुम रुक गए इसलिए नहीं क्योंकि तुम टूट गए, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम बहुत देर तक मजबूत बने रहे हो। घोड़े ने उसी दिन दौड़ नहीं लगाई दोस्तों, उसने आराम किया, खुद को समय दिया, खुद की गलतियों को पहचाना और फिर से स्वयं को बेहतर बनाया। जानवर उस पर फिर हंसे, लेकिन अब वह इन सब चीजों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था। एक बार फिर बड़ी दौड़ की ऐलान हुई। घोड़ा उसमें गया। घोड़े ने उस दिन दौड़ में जीत नहीं पाई, ना ही वह सबसे तेज दौड़ा, लेकिन वह सबसे स्थिर था। बुद्ध कहते हैं कि जो रुक जाता है वह हारता नहीं है, लेकिन जो खुद को खत्म मान लेता है वही सच में हारा हुआ होता है, या वही सच में हार जाता है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ दोस्तों, क्या आप भी किसी दौड़ में थक गए हैं? जैसे पढ़ाई की दौड़ में, नौकरी की दौड़ में या कंटेंट बनाने की दौड़ में। क्या लोग भी अब आपसे कहते हैं कि तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, और आप भी ये देखते हैं कि आप ही की उम्र के लोग आपसे बहुत आगे निकल चुके हैं? तो बस याद रखिए कि अभी आप हारे नहीं हैं। हो सकता है आप थोड़े बहुत थक गए हैं,
हो सकता है आपको अपनी त्रुटियों को पहचानने की ज़रूरत है और फिर से अपने आप को बेहतर बनाकर एक बार और प्रयास करने की ज़रूरत है। बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। अपने आप को थोड़ा समय दीजिए, अपने आप को थोड़ा सुधारिए। आपकी जो जो गलतियां हैं उन्हें पकड़िए और उसके बाद निरंतर प्रयास करिए। हार मत मानिए, क्योंकि अगर आप हार मान लेंगे तो आप कभी भी अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। तो बस दोस्तों, यही स्मरण रखिए कि हाँ, मुझे हार नहीं माननी है, बस निरंतर प्रयास करना है। हो सकता है मैं एक बार न जीतूँ, दो बार न जीतूँ, लेकिन निरंतर प्रयास आपको आपकी मंजिल तक, आपके लक्ष्य तक ज़रूर ले जाएंगे। अपना एक नियमित रूटीन बनाइए और उसी के अनुसार चलिए। अगर आप ऐसा निरंतर करते रहेंगे तो आप सफलता को ज़रूर प्राप्त कर लेंगे। आशा करता हूँ आपको हमारी आज की यह वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। अगली बार फिर मिलते हैं एक और ऐसी ही नई और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।